एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका एक धमाकेदार न्यूज के साथ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पेंशन सरकार द्वारा अब जारी की जा रही है, जो पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यह कब ट्रांसफर होगी, यह जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सरकार की बड़ी घोषणा भी साथ साथ की गई है कि इन पेंशन लाभार्थियों की पेंशन बंद होने जा रही है। तो दोस्तों, कौन से पेंशन लाभार्थी है जिनकी पेंशन बंद होने जा रही है? अगर आप भी पेंशन के लाभार्थी हैं और आपने सरकार की बड़ी घोषणा में किए गए अनाउंसमेंट यानी कि जानकारी को अब तक अपडेट नहीं कराया है, तो जान लीजिए वह कौन सी जानकारी है जिसको अपडेट कराना है और जिससे पेंशन बंद होने से बच सकती है। अगर आप पेंशन लेते हैं तो यह वीडियो हमारे साथ अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, अन्यथा आपकी आने वाली पेंशन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की आपको 3,000 रुपये की राशि या फिर 6,000 रुपये की राशि, इनमें से कोई भी राशि आपके बैंक खाते में नहीं आएगी और आप अपनी पेंशन से हाथ भी धो सकते हैं। तो इसलिए आप समय रहते अपनी पेंशन का जो है लाभ उठा सकते हैं, यानी कि बड़ी घोषणा में बताए गए कार्य को संपूर्ण कर सकते हैं। 3,000 रुपये की पेंशन कैसे मिलेगी और 6,000 रुपये की पेंशन किन लाभार्थियों को मिलेगी, यह संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर नई नई और ताज़ा ताज़ा खबरें लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। की पेंशन लेने वाले लाभार्थियों को बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि आने वाली पेंशन काफ़ी लाभार्थियों की बंद कर दी जाएगी। हालांकि कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पेंशन बंद कर दी गई है, जिन्हें पेंशन मिलना बंद हो चुका है। अब यहाँ पर पेंशन कब आएगी, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं, जिसका सभी पेंशन लाभार्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन कब आएगी। तो पेंशन को लेकर हाल ही में सरकार की तरफ से बड़ी खबर जारी की गई है, जिसके अंतर्गत आने वाली पेंशन अक्टूबर महीने की, नवंबर और दिसंबर महीने की, यानी कि 3 महीने की पेंशन सरकार जारी करने जा रही है। यह पेंशन लाभार्थियों को जल्द ही दी जाएगी, चाहे वह बुजुर्ग पेंशन का लाभ लेते हों, दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हों या फिर वह विधवा पेंशन धारक हों। अब किस तारीख से पेंशन आना शुरू हो जाएगी, चलिए जान लेते हैं। अब देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में दिसंबर महीने में पेंशन जारी करने जा रही है, यानी कि तीसरे महीने में लाभार्थियों को पेंशन का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि सरकार ने पेंशन नियमों में कई बड़े बदलाव भी किए हैं, जिसके अंतर्गत काफ़ी पेंशन लाभार्थियों की पेंशन बंद भी होने जा रही है, क्योंकि जिन पेंशन लाभार्थियों ने नियमों का उल्लंघन किया है या फिर गलत तरीके से फर्जीवाड़े से पेंशन को प्राप्त कर रहे हैं, तो अब से ऐसे पेंशन लाभार्थियों को पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा। ऐसे लाभार्थियों की पेंशन को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का मकसद है कि जो पेंशन लाभार्थी, यानी कि जो पेंशन के पात्र हैं, जो पेंशन के लायक हैं, उन्हें ही पेंशन का पैसा पहुंचाया जाए। इसलिए अगर आप भी गलत तरीके से या फिर किसी अलग तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आप अपात्र हैं, तो आप अभी से पेंशन लेना बंद कर दें, अन्यथा आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अब देखिए, यहाँ पर कई बड़ी गलतियाँ पाई गई हैं, चाहे आप पात्र भी हैं, अगर आपने वह गलतियाँ की हैं या फिर पेंशन योजना से संबंधित कोई कार्य नहीं करा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको पेंशन से बाहर किया जा सकता है। आपका नाम पेंशन लिस्ट से डिलीट किया जा सकता है। अब इसमें जो पेंशन लाभार्थी अब तक केवाईसी नहीं करा पाए हैं, ऐसे लाभार्थियों को पेंशन नहीं दी जाएगी, या फिर आपने आधार सीडिंग नहीं कराया है, तो ऐसे पेंशन लाभार्थियों को भी पेंशन का पैसा नहीं मिलने वाला है। तो आप जल्द से जल्द यह कार्य करा लें, अन्यथा आपको भी पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही जिन पेंशन लाभार्थियों ने अभी तक पेंशन नहीं बनवाई हैं,
और वह पेंशन के योग्य हैं। जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है, अगर बुजुर्ग हैं तो 60 साल से अधिक सरकार पेंशन देती है। अगर आप एक दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं तो 45% अगर आपके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट है तो आप पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जिन विधवा महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से अधिक है वह भी पेंशन के पात्र है, हालांकि उन्होंने दोबारा शादी ना की हो। अब देखिए, आवेदन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज चाहिए होंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। अगर दिव्यांग हैं तो 45% का 40% का दिव्यांग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक विवरण विवरण इत्यादि आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो पेंशन लाभार्थियों को मिलने जा रही है वह दिसंबर महीने में, यानी कि अगले महीने से लाभार्थियों को सरकार 3,000 रुपये देने जा रही है। हालांकि इस पेंशन में बढ़ोतरी भी की जा सकती है और यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 की शुरुआत में ही की जा सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।